हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका डिवाइन जर्नी में। आज का हमारा टॉपिक है ना, हीलिंग और मेडिटेशन। क्या आपको पता है हीलिंग और मेडिटेशन डिफरेंट होते हैं या एक होते हैं? आप इनको डिफरेंट मानते हो या एक मानते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन हीलिंग और मेडिटेशन को एक मानता है और कौन कौन ना दोनों को डिफरेंस मानता है। देखो, हीलिंग और मेडिटेशन दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हीलिंग वो होती है जो जैसे कि हम करवाते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत सारी हीलिंग होती है। लाइक कोई मनी हीलिंग हो गई, सेल्फ हीलिंग हो गई, सेल्फ लव हीलिंग हो गई, रिलेशनशिप हीलिंग हो गई, बहुत सारी हीलिंग होती है, कई तरीके की होती है, सब्लिमल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो हीलिंग होती है जैसे हम करवाते हैं। हीलिंग मतलब उसमें आप कुछ वर्ड्स डालते हो, कुछ अफर्मेशंस डालते हो, और जब आप उन्हें बोलते हो, ठीक है, एक अल्फा स्टेट में जाकर आप उन्हें बोलते हो। अल्फा स्टेट मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके, ब्रीद आउट करके जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तब आपने जो वो कुछ अफर्मेशंस बनाई हुई है, कुछ सेंटेंसेस जो बनाए हुए हैं, जब आप उन्हें बोलते हो ना बिल्कुल रिलैक्स होके, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, वो हीलिंग होती है। जैसे कि मैं कराती हूँ, बाकी और यूट्यूबर्स हैं वो कराते हैं, सेल्फ हीलिंग कराते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कराते हैं, मनी हीलिंग कराते हैं, कई तरीके की हीलिंग होती है। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम हीलिंग कराते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हीलिंग होती है, तो उसे हीलिंग कहते हैं। उससे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है उनके हमें सॉल्यूशन में मिलते हैं, बिकॉज ऑफ जब पता है जब हम हीलिंग करते हैं तो माइंड एकदम रिलैक्स होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो हीलिंग में जो भी हम वर्ड्स, सेंटेंसेस, अफर्मेशंस जो भी बोलते हैं वो सीधा कहाँ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब हमारी लाइफ में ना वो जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाते हैं, देन फिर वो लाइफ में रियल में आते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी जो विशेज़ है वो पूरी होती है। तो ये तो हीलिंग हो गई। अब देखो मेडिटेशन क्या होती है। मेडिटेशन जिसमें हम कोई वर्ड्स, कोई अफर्मेशन, कोई सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, हमें जस्ट ना एक जगह पर बैठकर, शांत बैठकर बस अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है। सांसों पर फोकस करो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, फिर वहाँ से ध्यान को हटा के फिर अपनी सांसों पर फोकस करो, तो वो मेडिटेशन होती है। अब देखो दोनों से हमारी लाइफ में जो है वो हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा आपको हीलिंग बेस्ट लगती है या मेडिटेशन। आपके लिए क्या करना आसान है, हीलिंग करना आसान है या मेडिटेशन, और या फिर आप अब तक दोनों को एक समझ रहे थे या अलग अलग, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो मैं भी पहले दोनों को एक ही समझती थी, हीलिंग और मेडिटेशन को मैं एक ही समझती थी, लेकिन अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स। ठीक है, वो अब्राहम हिक्स तो आपने सुना ही होगा। पता है जो उसका नाम है ना, ईस्टर एंड जेरी हिक्स, उनका नाम अब्राहम क्यों पड़ा, वो भी उसके पीछे भी ना ये मेडिटेशन वाली ही कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने उस बुक पढ़ी थी ना, उसमें क्या स्टोरी है, उसमें स्टोरी ये है कि उनकी लाइफ में ना बहुत सब कुछ मैसअप हो रखा था, बहुत बेकार, बहुत मतलब ऐसा हो रखा था कि वो उस चीज़ को मतलब ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे कि यार ये ऐसा क्यों होता है, हमारा पर्पज़ क्या है, इस दुनिया में हम आए हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, क्यों आए हैं, मतलब बहुत सारे उनके माइंड में क्वेश्चंस थे। तो उन्हें ना उनके आंसर चाहिए थे। तो पता वे एक उसमें गए थे, जैसे कोई सब, जैसे आप मेरी बैचेस लेते हो ऐसे, उस टाइम पे इतना मतलब फ़ोन वगैरह का इतना वो तो था नहीं, तो जैसे सेमिनार्स होते हैं ऐसे उसमें गए थे। तो उसमें ना एक उन्होंने बताया था कि तुम्हें ना मेडिटेशन करनी चाहिए। तो अब वो सोच रहे थे यार मेडिटेशन करना तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे करें। उनके माइंड में पता है मेडिटेशन क्या थी, उनके माइंड में मेडिटेशन थी लाइक जैसे करते थे ना पुराने ज़माने पे साधु महात्मा करते थे, एक टांग पे खड़ी होके कई कई सालों तक तपस्या करना, और एक जगह पर खड़े होकर उसके ऊपर बर्फ़ भी जम जाती थी, कभी कई बार मिट्टी जो दीमक होती है वो ढेर लगाती लेती थी, पानी के अंदर बैठ के तपस्या करना, ऐसा उनके माइंड में मेडिटेशन कुछ ऐसा था। तो वो बोल रहे थे कि यार इतना मुश्किल हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो वो था उनका, जो वो सेमिनार वाला जो वो टीचर था, उन्होंने बोला कि मेडिटेशन तुम्हें इतना कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली एक जगह पर शांत बैठ जाना है। ठीक है, कंफर्टेबल से कपड़े पहन के, जो तुम्हें इचिंग विचिंग ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहन के कंफर्टेबल सी जगह पर तुम्हें बिल्कुल शांत बैठ जाना है। और उसके बाद ना जस्ट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। तुम्हें देखना है कि तुम कितनी सांस ले रहे हो, कितनी गहरी ले रहे हो, मतलब तुम्हारी कब सांस अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, हर एक मतलब ब्रीदिंग पर फोकस करना है। तुम्हारा ध्यान भटके, फिर वहाँ से ध्यान को लेके आके ना फिर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। तो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत आसान है, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। देखो ये करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में करते हो तो दिमाग भटकता है,
है। 2 मिनट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं, यार कब से बैठी हूँ। फिर टाइम देखने में पता चलता अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, 2-3 मिनट से उन्होंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनकी ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस थी वो मजबूत होती चली गई। वो फिर 15 मिनट करते थे, डेली 15 मिनट करते थे। फिर उनका ऐसा हो गया था कि 15 मिनट करते थे ना, उन्हें मतलब अंदर से खुशी सी फील होती थी, अमेजिंग सा। क्योंकि देखो माइंड जो है वो बिल्कुल खाली हो गया, नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, हैप्पीनेस फील होती है, बहुत ही अमेजिंग सा उन्हें फील होता था। 15 मिनट करने के बाद जैसे उनकी अलार्म की घंटी बजती थी, देन चलो फिर से 15 मिनट का अलार्म लगाते हैं, फिर से करते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे एक साथ करते थे। तो फिर 15 मिनट उन्होंने मेडिटेशन किया, तो फिर चलो फिर से 15 मिनट का अलार्म लगाया। तो इस तरीके से वो करते थे। तो ऐसे पता है उन्होंने 9 महीने तक उन्होंने मेडिटेशन किया था इस तरीके से। फिर पता है एक दिन अचानक से उनके अंदर से ना आवाज़ आने लगी, मतलब उनकी जो इनर सेल्फ है ना, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर उन्हें दे रही थी। उनके अपने आप माइंड में ना वो उनके आंसर अपने आप आने लग गए, उनके अंदर से आवाज़ आने लग गई। एस्थर थी वो, उसके अंदर से मेनली उसके अंदर से आवाज़ आई थी। तो वो बोल रही थी, तो जेरी ने सुना, तो वो बोल रहा था कि यार तुम्हारे वर्ड्स निकल रहे हैं, तुम कुछ बोल रही हो। तो जब उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्या है उन वर्ड्स को ना राइट करना स्टार्ट कर दिया। अल्फा स्टेट में होते थे, वो जो भी बोलती थी जेरी उन्हें लिखता था, उन वर्ड्स को उन्होंने राइट करना स्टार्ट कर दिया। तो उनमें पता है उनके जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उनके आंसर थे उन सारे वर्ड्स में। तो मेडिटेशन का ना रियल मीनिंग यही होता है, मेडिटेशन ना तुम्हें खुद से मिलाती है, तुम्हें तुम्हारी इनर सेल्फ से मिलाती है। जो भी सारी चीज़ें तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी तुम्हें मतलब प्यार करने वाले चाहिए, कोई भी चाहिए, जो भी तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो सब तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें ढूंढने की देर। और वो पता है कैसे मिलेगा तुम्हें, मेडिटेशन से। एक तुमने पता है ऐसी कहावत भी सुनी होगी कि जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया था ना, तो उसने ना एक ऐसी पावरफुल सी, मतलब एक ऐसी जादुई ताकत बनाई थी, शक्ति बनाई थी। तो फिर उसने उसे ना मतलब समुद्र में छुपा दिया। तो फिर बोला कि यार नहीं, इंसान है, आगे चल के और ज़्यादा मतलब मॉडर्निटी आएगी तो इंसान ना इसे समुद्र में खोज लेगा, ठीक है, फिर दुनिया को तबाह कर देगा। तो फिर उसने उसे स्पेस में छुपा दिया। तो उसने बोला नहीं यार, इंसान ना स्पेस तक भी पहुंच जाएगा। उसने उसे जगह जगह छुपाया। फिर लास्ट में ना उसने बोला मैं ना इसे इंसान के अंदर ही छुपाता हूँ, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में ना सब जगह ढूंढ लेगा, पर वो अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा। तो उस पावर को ना उसने इंसान के अंदर छुपाया, तुम्हारी इनर सेल्फ में। तुम्हारे इनर सेल्फ में जो वो पावर होती है ना, जिसे तुम कुछ भी पा सकते हो, जो तुम्हें चाहिए ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, उस पावर को तुम्हारी इनर सेल्फ में उसने छुपा दिया। कि जो ह्यूमन होता है ना, वो बाहर की दुनिया में ना सब जगह तोड़फोड़ तहस नहस सब जगह मचा देगा, सब जगह ढूंढेगा, बस अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखेगा। तो इस वजह से उसने इस पावर को ना तुम्हारी इनर सेल्फ में छुपाया। तो बस वही पावर तुम्हें जागृत करनी है। और वो कैसे होती है, वो होती है मेडिटेशन से। देखो हीलिंग क्या करती है, हीलिंग तुम्हारे पास्ट ट्रॉमाज हो गए उन सबको ना हील करती है। हीलिंग तुम्हारी विशेज़ हो गई हैं, तुम किसी चीज़ को लेके परेशान हो, उन सबको हील करती है, उन सबको तुम्हारे माइंड से निकालती है। लेकिन जो मेडिटेशन है ना, वो तुम्हें तुम्हारी रियल सेल्फ से मिलाती है, तुम्हारी इनर सेल्फ से मिलाती है। वो तुम्हें उससे मिलाती है जो तुम्हारा बेटर वन है ना, जो उससे मिलाती है तुम्हें। फिर तुम्हें ना किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें किसी के बैचेस वेबिनार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स होगी ना, उनके सॉल्यूशन तुम्हें खुद तुम्हारी अंतरात्मा से मिल जाएंगे। जैसे उनको ईस्टर एंड जेरी हिक्स को मिले थे, उन्होंने फिर उसकी अपनी अंतरात्मा को ना अब्राहम नाम दिया था। अब्राहम हिक्स के नाम से उनकी सारी बुक्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल, उनका जो भी है सारे सेशंस अब्राहम हिक्स के नाम से ही होते हैं। तो तुम भी अपनी इनर सेल्फ को इसी तरह से कोई नाम देना, उससे बात करो, एक बार ट्राई तो करो, मेडिटेशन ट्राई करो। धीरे धीरे तुम अल्फा स्टेट में ना अपने आप जाते चले जाओगे ना, अपनी इनर सेल्फ से कब कनेक्ट हो जाओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर तुम्हारी लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना, उनका सॉल्यूशन तुम्हें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। उन सब के सॉल्यूशन ना तुम्हें तुम्हारी इनर सेल्फ से मिलेंगे। तुम्हारी इनर सेल्फ तुम्हें उन सब के सॉल्यूशन देंगे। देखो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, मैं बाहर किसी से नहीं पूछती, मैं जस्ट शांत बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, अपनी इनर सेल्फ से बोलती हूँ, मुझे इसका सॉल्यूशन दो। फिर मेडिटेशन में किसी थॉट के जरिए कैसे भी ना मुझे उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो स्टार्ट तो करो यार। और मुझे ना सच बताओ, हीलिंग से बेटर मुझे मेडिटेशन लगता है, क्योंकि देखो मेरी लाइफ में पास्ट ट्रॉमा कुछ नहीं है, वो सब हीलिंग से हील हो चुकी हैं। अब ज़रूरत है मुझे मेडिटेशन की, ताकि मैं अपनी इनर सेल्फ से ना और अच्छे से कनेक्ट हो सकूं। तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते हो, हीलिंग पर या मेडिटेशन पर? आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान खुद से करें, ढेर सारा प्यार। बाय बाय सभी को।